जातीय जनगणना पर अलग थलग पड़ी बीजेपी, मोदी सरकार बैकफुट पर और आरएसएस भी किया जातीय जनगणना के समर्थन। अभी तक चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ही जातीय जनगणना के समर्थन किए थे। अब तो आरएसएस भी जातीय जनगणना के समर्थन किए और उन्होंने एक शर्त रखी कि जातीय जनगणना जो होगा उसका डाटा पब्लिकली नहीं किया जाएगा, उस जाति के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, न कि अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। क्या ऐसा संभव है? जी हाँ दोस्तों, आरएसएस अभी तक जातीय के खिलाफ थे। वह जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते थे। वह अपना राजनीति जो थे वह हिंदू धर्म पर आधारित जो राजनीति करते थे, लेकिन अब जाति पर आकर खड़े हो गए हैं और आरएसएस के साथ साथ मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से विपक्ष का मांग रहा जातीय जनगणना, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा एक्स फैक्टर भी जातीय जनगणना रहा। उसके बाद आरएसएस भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक विपक्ष और एनडीए के जो साथी थे, जैसे चिराग पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए और चंद्रबाबू नायडू हो गए, ये लोग जातीय जनगणना कराना चाहते थे, लेकिन अब आरएसएस वाले भी कहने लगे हैं। अब मोदी सरकार का स्टैंड क्या रहता है, ये देखने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। इस पर मोदी सरकार कह रहे हैं कि इससे एक विस्फोट हो जाएगा। आप समझिए कि अभी अभी चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट से आए, जो एसटी एससी में आरक्षण था और आरक्षण के ऊपर आरक्षण के बाद में वह अपना स्टैंड साफ कर दिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी जुमला कर रहे हैं कि जिसका हिस्सेदारी उतने उसका भागीदारी, क्या ऐसा संभव हो सकता है? ऐसा संभव नहीं हो सकता है। मान लीजिए जिसका हिस्सेदारी ज़्यादा है उसका भागीदारी ज़्यादा होना चाहिए। ये तो एक चुनावी स्टैंड है और चुनावी जुमला है। क्या एक बार फिर जो देश तेजी से अपने विकास दर हासिल कर रही है, क्या एक बार फिर जाति के चक्कर में देश में क्या एक विस्फोट होने वाली है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मोदी सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे और लोग उनके समर्थन में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि यह जुमला नहीं है कि जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसके भागीदारी? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। कोई मानने पर तैयार ही नहीं होगा। अभी अभी देखिए, चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार की जो भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए हैं जात के लिए आरक्षण, वही रहना चाहिए। और अब जातीय जनगणना आप कराएंगे, बिहार में ऑलरेडी हो चुकी है, उसकी डाटा अभी तक पब्लिकली नहीं किया गया है। क्या बिहार में विकास दर तेजी से बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या जातीय जनगणना होना चाहिए या नहीं। आपकी राय में क्या लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।